क्या होगा जब एक झूठ पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा और एक मासूम लड़की की मेहनत पर लगा दाग हमेशा के लिए मिट जाएगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि सच्चाई कैसे सामने आती है और किस तरह एक गलत इंसान अपने ही जाल में फंस जाता है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स और कहानियों के लिए अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी ट्विस्ट आपसे छूट न जाए। अब कहानी शुरू होती है मीरा की सच्चाई से। जैसे ही आर्या को मीरा की असलियत का पता चलता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आर्या के दिल में अब सिर्फ एक ही बात होती है कि जिसने भी अन्नू की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि आर्या मीरा को ऑफिस से धक्के देकर बाहर निकाल देता है, लेकिन ऐसा अचानक नहीं होता। इसके पीछे कई घटनाएं होती हैं, कई परतें खुलती हैं और हर सीन कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना ताकि हमें पता चले कि आप ऐसे कंटेंट को पसंद करते हैं। दूसरी तरफ कहानी में एक इमोशनल मोड़ आता है। हर दिन एक शख्स अन्नू के घर माफी मांगने आता है। वो सिर्फ अन्नू से ही नहीं बल्कि उसके मम्मी पापा से भी हाथ जोड़कर माफी मांगता है। उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ होता है और आवाज में पछतावा साफ झलकता है। अन्नू के माता पिता भी उसे देखते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, लेकिन दिल का दर्द आसानी से नहीं जाता। हर दिन वही माफी, वही पछतावा और वही उम्मीद कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि इंसान को अपनी गलती मानने का मौका मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इधर अन्नू अपने ही संघर्ष में डूबी हुई है। एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है और उसका मन बहुत बेचैन है। अन्नू मंदिर जाती है, हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी होती है और आंखें बंद करके प्रार्थना करती है। वो कहती है, भगवान, मैंने पूरी मेहनत की है, प्लीज मुझे पास कर देना। उसकी आंखों में उम्मीद भी है और डर भी। मंदिर की घंटियों की आवाज उसके दिल की धड़कनों के साथ मिल जाती है। जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकलती है, उसकी नज़र जमीन पर पड़ी उल्टी चप्पल पर पड़ती है। उसे देखकर अन्नू घबरा जाती है और मन ही मन सोचती है कि कहीं ये कोई अपशगुन तो नहीं। उसका दिल और ज्यादा डर से भर जाता है। अन्नू की ये हालत देखकर सिमरन उसे संभालती है। सिमरन प्यार से कहती है कि ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दे, सब ठीक होगा। तूने एग्जाम अच्छे से दिया है, मेहनत की है, तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। सिमरन की बातें सुनकर अन्नू थोड़ा शांत होती है, लेकिन दिल का डर पूरी तरह खत्म नहीं होता। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में हिम्मत दे, तो इस कहानी को लाइक जरूर करें। अब कहानी का सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं ऑफिस में। वहां मीरा मिठाइयां बांट रही होती है। बाहर से देखकर लगता है जैसे वो किसी खुशी का जश्न मना रही हो। वो एक एक करके सबको मिठाई देती है और झंडे के पास जाकर भी मिठाई बढ़ाती है। मीरा कहती है कि अगर अन्नू पास हो गई तो कंपनी को कितना फायदा होगा, और अगर अन्नू फेल हो गई तो उसका कितना बड़ा नुकसान होगा। उसकी बातों में एक अजीब सी मिठास होती है, लेकिन अंदर कहीं कड़वाहट छुपी होती है। झंडे को मीरा की बातें कुछ अजीब लगती हैं। वो कहता है कि इस मिठाई में मिठास कम और कड़वाहट ज्यादा लग रही है। वो मीरा से पूछता है कि आखिर कब से तुम्हें अन्नू की सक्सेस या फेलियर से इतना फर्क पड़ने लगा। झंडे की इस बात पर मीरा थोड़ा घबरा जाती है। वो बात को टाल देती है और वहां से चली जाती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर साफ नजर आता है, जैसे उसे अंदेशा हो कि अब सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है कि मीरा की चालाकी